नए नियोजन नीति के तहत जेएसएससी के द्वारा पहला विज्ञापन जारी कर दिया है। इस नए नियोजन नीति के तहत जारी होने वाले विज्ञापन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, आपको डिटेल में बताते हैं और विज्ञापन में क्या विशेष प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं नए नियोजन नीति के तहत जारी होने वाला जेएसएससी का पहला विज्ञापन। देख सकते हैं यह विज्ञापन जेएसएससी की तरफ से विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया गया है। कौन सा विज्ञापन जारी किया गया है? झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि लैब असिस्टेंट 2023 जारी कर दिया गया है। तो इसमें विशेष क्या बदलाव किया गया है? तो सबसे पहला बदलाव पहले लाइन में ही आपको मिल जाएगी। तो प्रयोगशाला सहायक भौतिक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो है इसमें बोला गया है, यहाँ देख सकते हैं, रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसमें तो विज्ञापन के शुरुआत में ही बोल दिया है कि भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। SC ST के लिए 50 रुपये रखा गया है। लेकिन जिन्होंने 2022 वाले लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरा था, 2022 वाले जिन्होंने भरा था उनको फी नहीं देना होगा। सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना होगा और आगे फुलफिल कर देना होगा, आपको फी नहीं देना होगा। तो देख लेते हैं पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या टोटल है, टोटल पदों की संख्या 230 है। तो 230 पद है, किसके किसके लिए है? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए टोटल 230 पद है। इसमें पद की संख्या घट बढ़ सकती है, यह हर विज्ञापन में रहता है। अब देख लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान। ये वेतनमान लेवल वेतन लेवल 6 है। तो इसके लिए योग्य क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। तो कहने का अर्थ है कि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री या तो फिजिक्स में 50 अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन अनिवार्य है। और जो SC ST कैंडिडेट है उनको 45% रखा गया है। तो इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है अगर आप में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए अनिवार्य है, यानी कि 50% के साथ होना अनिवार्य है 2 सब्जेक्ट में। अब उम्र सीमा में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 से रखा गया है। तो उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2023। यहाँ कुछ राहत मिला है, यहाँ देख सकते हैं 1 अगस्त 2019 उम्र सीमा में कुछ छूट दिया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 21 वर्ष। अधिकतम कितनी है? अनारक्षित और EWS के लिए 35 वर्ष है। BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। महिला, अनारक्षित, आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष रखा गया है। और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण यहाँ माइंड में रखिएगा, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड राज्य के निवासी, यानी कि जो आरक्षण का दावा वही करेंगे जो झारखंड राज्य के निवासी हैं। बाकी बात जो है अनरिजर्व कैटेगरी में कंक्लूड किए जाएंगे। उनके लिए आरक्षण के लिए जो है स्थान निवासी प्रमाण पत्र माना गया है। कब का डेट अप है? तो 2/6/2016 से 16 के बाद जो SDO लेवल का है, या तो 19/7/2019 के बाद CO लेवल का है और स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो वही रघुवर दास वाला जो 1985 के आधार पर जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनता था वही मान्य रखा गया है। जाति प्रमाण पत्र भी मांगा गया है जो आरक्षण का दावा करेंगे उनके लिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। एग्जाम मोड क्या रखा गया है? एग्जाम मोड जो है CBT मोड में होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आवेदन में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आप 10/5/2023 से 12/5/2023 की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID को छोड़कर संशोधित कर सकते हैं। कब से आवेदन होगा? तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 5
अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 मध्य रात्रि, यानी कि 5 अप्रैल से लेके 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं कब तक? 6/5/2023 तक। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कब तक कर सकते हैं? 8/5/2023 तक। अगर आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी छोड़कर, तो 10/5/2023 से लेके 12/5/2023 तक संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिक ऑप्शन है, प्रीफ्रेंस में भी डालना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो पद दिया गया है, इसको आप प्रीफ्रेंस के आधार पर डाल सकते हैं। इसके बाद है परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? तो परीक्षा जो होगा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिया जाएगा और विभिन्न शिफ्ट में लिया जाएगा, तो इसका नॉर्मलाइजेशन भी निकलेगा, ये भी माइंड में रखिएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? परीक्षा सिर्फ एक चरण में लिया जाएगा, पीटी मेंस नहीं है, सिर्फ मेंस है, एक चरण में लिया जाएगा। परीक्षा के सभी पत्र जो है एमसीक्यू टाइप के होंगे। सभी विषय के पास पर जो क्वेश्चन पेपर छपेंगे वो हिंदी और अंग्रेजी में छपेंगे। तो मुख्य इसका सिलेबस क्या है? मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा के लिए 3 घंटे होगी। तो 2 पाली में परीक्षा लिया जाएगा और 3-3 घंटे आपको समय मिलेगा। तो पेपर 1 देख लेते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा 100 अंक की होगी और पेपर 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा ली जाएगी 300 अंक की। तो पेपर 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न जो होंगे सामान्य ज्ञान और 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे और यह प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ये माइंड में रखिएगा। और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अभी तक यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। तो प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। पेपर 2 में और मेरिट किसके आधार पे बनेगा? मेरिट जो है पेपर 2 जो के आधार पे बनेगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा और पेपर 2 मेरिट बनेगा। तो हिंदी भाषा से देख सकते हैं पेपर 1 का सिलेबस क्या है। हिंदी भाषा अनुच्छेद पर आधारित 25 प्रश्न है, व्याकरण पर आधारित 25 प्रश्न है और सामान्य ज्ञान पर आधारित जो 50 प्रश्न है, इसमें सारे पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन, विज्ञान, मानसिक क्षमता जांच, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा। आपका मेरिट जो है पेपर 2 बनाएगा। मुख्य परीक्षा की और ध्यान देने वाली बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पेपर 2 में का भी सिलेबस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है। जो इन विषयों में ग्रेजुएशन या इनका सब्सिडरी था, तो यह स्थानीय जातीय आवास का फॉर्मेट जो 1985 के आधार पर जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है वही मान्य होगा। इसमें 2016 या तो 2019 के बाद जो बना हुआ है आप एलिजिबल माने जाएंगे। याद दिया है सिलेबस डिटेल में। आप इसका पीडीएफ जो है एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिटेल में दिया गया है क्या किससे पूछा जाएगा, और जो मेन पेपर है पेपर 2 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इस विज्ञापन में किया गया है कि इसमें 10वीं और 12वीं पास करना झारखंड से अनिवार्य को हटा दिया गया है और साथ ही यह भारत के सभी नागरिकों के लिए यह आवेदन खोल दिया है।